ओके मेरे बेटा, ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो सूरज यूसुफ है। और मुझे ये तजस्सुस था इसमें कि मैंने इसको सीखना है। इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरज यूसुफ क्यों नाजिल हुई थी। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरज यूसुफ क्यों नाजिल हुई थी, मुझे इस पे तजस्सुस था, इसलिए मैंने इस पे रिसर्च की। और जिससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी और कुफारा ने कहा था कि जौन सा ना आप बताएं कि हजरत यूसुफ मिस्र तक कैसे पहुंचे, तो फिर उनको तो इस स्टोरी का पता नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने इन पर सूरज यूसुफ नाजिल की और फिर उन्होंने उसको उस वाकयात को उनसे जौन सा ना किया था, उनको बताया था, जिससे उन्होंने तस्लीम किया कि ये ठीक है। लेकिन उनसे ये भी साबित में कुछ वाकयात भी उनकी जिंदगी में ऐसे पेश आए जो उससे रिलेटेड थे। पहले मेरा शेख बेटा, अबी मैं तालिब। आप एक सेकंड के लिए बस माफ कीजिएगा। एक सेकंड के लिए मैं आपको पाज ले रहा हूँ। अगर आप म्यूट पे जाके, तो अगर अगर मुमकिन हो, शायद आप मुमकिन ना हो तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इतनी मेहनत से तैयारी की है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में से आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर आप उनके लिए उनको गुजारिश कर दें कि थोड़ा सा, और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो वो फिर आपकी रिकॉर्डिंग में अच्छी आवाज़ जाएगी। अंकल मैं सेपरेट रूम में हूँ, फिर भी आवाज बाहर से आवाजें आ रही हैं। मैं उनको एक दफा कह देती हूँ कि हाँ, जौन सा आप आप। उनको ना, आप उनके थोड़े गुजारिश करके आए कि फिर इस तरह रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं जाएगी। तो जितना मुमकिन हो सके वो कर लें। चलो हम लोग ठीक है। पाज पाज ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। बहुत शुक्रिया। ये सबके लिए भी, जब तक ये हमारी बेटी आती है, तो ये हम सब जब भी बात करनी हो तो फिर हम सबको जारी बात है कि कभी कभी तो ऐसे हो नहीं सकता हर जगह पे। लेकिन अगर हो सके तो हम लोग को फिर ये इत्माम कर लें, तो फिर आप लोग के ही, हम लोग को तो आवाज़ आ रही है, लेकिन ये है कि फिर आप सबको, जिनके लिए हम लोग ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, फिर वो उनको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ऑल योर्स। अंकल सॉरी, मैं भुला गया, बच्चे जमा हुए हैं सब, तो फिर सॉरी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सेपरेट रूम में हूँ। क्या मेरा बेटा, गो अहेड, थैंक यू। पहले वाकया शेब अबी तालिब का, क्योंकि कब पेश आया ये भी इससे रिलेटेड है। जब सूरज यूसुफ नाजिल हुई कि आप ये तकरीबन 616 ईस्वी के आसपास पेश आया और 3 साल तक ये जारी रहा। शेब अभी जो तालिब है वो मक्का की एक तंग वादी का नाम है, और जो हजरत अबू तालिब की मलकियत थी, यानी उनके चचा की मलकियत थी। और ये काबा के करीब, खाना काबा के करीब बाकी था, करीब था। बहुत दुश्वार और बंद गुजार जगह थी। और ये कुरैश ने जब देखा कि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए उन्होंने इस हथकंडे को जोन सा अपनाया, और बनु हाशिम के हामियों और समाजी और इनके साथ बाइकाट कर दिया सबके साथ। और एक मुआहदा तहरीक तहरीरी मुआहदा जो सा ना वो हुआ, जिसका नाम शेब अबी तालिब रखा गया। और फिर जब इसके बाद जो सा ये वाकया पेश आया, और फिर ये जो सा इसी से रिलेटेड के हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके जो चचा थे अबू तालिब, उनकी डेथ हुई, जिसे गम का साल करार दिया गया। और उसके बाद ताइफ का वाकया पेश आया, उनके आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन जैद बिन हारिस जो उनके चचा जाद भाई थे, वो ताइफ में इस्लाम का पैगाम दावत फैलाने गए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते, और उनके ऊपर शरारती लड़कों को और लगा दिया उनके पीछे और उनको पत्थर राव किया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो से ना बदन से जो सा खून निकलना शुरू हो गया, और आपके जो पाँव और जो कदम मुबारक थे वो लहूलुहान हो गए थे, जिसकी वजह से आप
को बहुत दुख और पेश आया कि मैं तो कोई बुरे काम के लिए इनको नहीं था कह रहा, जौन सा इन्होंने मुझे इतना जुल्म और ज्यादती किया। फिर आप एक बाग में चले गए और वहां पे आपने, और वो जो वहां के जौन से वो थे मालिक, उन्होंने इनको अंगूर पेश किए, जो ये इनके लिए बहुत टफ टाइम था। फिर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मैं तो इनके लिए इस्लाम की दावत पेश कर रहा था और वो बहुत गमगीन थे, और उन्होंने अपने अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह ताला मैं सब्र और इस्तिकामत में उन्होंने की। फिर हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए और उन्होंने उन्हें कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इनको दो पहाड़ों के दरमियान में यानी गर्क कर देता हूँ। आप ने कहा कि नहीं, के इनमें से भी कोई ना इस्लाम फैलेगा इंशाल्लाह ताला, और इनमें से ऐसे लोग हिदायत वाले पैदा होंगे जो आगे इस्लाम फैलाएंगे। तो ये ना उन्होंने उनको रोका इस काम के लिए, फिर जिसकी वजह से ये इन पे ना हुई। ये वाकयात इससे रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको इससे ये रिसर्च में इसके साथ जोड़ा है, सूरज यूसुफ के साथ। आगे सूरज यूसुफ से हमने क्या सबक सबक मिले थे, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। इस कहानी में हजरत यूसुफ में बयान करती है कि मुश्किलात, आजमाइशें, सब्र, माफी और हक की फतह इंशाल्लाह ताला होती है, कि अल्लाह ताला आजमाइशों के बाद इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा करते हैं और हिदायत देते भी हैं। मुश्किलात और सब्र में उजागर करती है, ये मुझे इससे मेन पॉइंट्स जो से मैंने निकाले हैं ना वो ये है कि पूरी स्टोरी अंकल ने हमें से बताई भी है, कि मैं पूरी स्टोरी शुरू से सुनाऊं? साहब पूरी शुरू से सुनाओ स्टोरी? लो, भाभी जैसे आपके लिए आसानी है ना, जैसे आपको याद है, जैसे भी आपने रेडी किया हुआ है, आप बिल्कुल वैसे बात रेडी तो करें। मैंने शुरू से एंड तक किया हुआ है कि तो फिर आपने तक कर। ख्वाब में जो देखे अच्छा 11 देखिए, बिल्कुल। तार। ये आपका हल्का है, आपने डिक्टेशन नहीं करनी, जो आपने करना है आपकी मर्जी। अच्छा अच्छा। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है 11 तारे और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आपके वालिद साहब ने, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ख्वाब का बयान आपने अपने भाइयों से नहीं करना, और उनसे नहीं करना है कि वो हसद ना करें, या किसी वजह से उन्होंने उनको मना किया कि आपने उनको नहीं बताना, क्योंकि वो हजरत यूसुफ अपने बेटे हजरत यकूब हजरत अपने बेटे हजरत यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और उनके भाई उनसे इस बात का हसद करते थे कि हम लोग जो 10 हैं वो जो उनसे हैं उनसे नहीं वो प्यार करते, और वो जो दो हैं बिन्यामीन और हजरत यूसुफ उनसे ज्यादा लगाव है, यानी खास तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनसे हसद करते थे, उन्होंने क्या इनको साजिश की कि मैं जोन से ना हजरत यूसुफ को हम कत्ल कर देते। तो उनमें से सबसे बड़े ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं करें, हम लोग ना इसको कुएं में फेंक देते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने वालिद साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जोन से हम ना इसको ना बाहर घुमाने ले जाते हैं ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आप लोग नहीं ना इसको नहीं लेके जाओ, मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन उन्होंने उनको इजाजत दी कि हम इसको ले जाएंगे और हम सैर वगैरह करवाएंगे, और हम इसी तरह इंशाल्लाह ताला इनको ना इसी तरह वापस लेके आएंगे। लेकिन आप उन्होंने प्लानिंग की थी, उनको लेके गए और जाके उनको ना कुएं की तरह की कोई चीज थी जो सब डॉक्टर स्टार की मैंने सुनी थी, और उधर उस तरह कुछ बना होता उसने फेंक दिया। और जब और ना उनके कुर्ते को उतार के उस पे ना वो नकली सा खून लगा दिया, और घर आके उन्होंने अपने वालिद साहब को बयान किया कि जो सा है ये कुर्ता जो था ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, और ये जो कुर्ता है ना इस पे देखें खून लगा हुआ है। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम उनकी बात तस्लीम नहीं करते और कहते हैं कि जो ना मैं इसको बयान मैं नहीं मानता, आप लोग झूठ बोल रहे हो। कहते हैं वो खेल थे और वो भेड़िया पीछे लगा तो हम आगे पीछे हो गए, जिसकी वजह से भेड़िया ने उसको पकड़ लिया और खा लिया। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम उनकी ना बात को तस्लीम नहीं थे करते। फिर एक काफिला कुएं के पास से गुजरा और उन्होंने पानी की तलब के लिए
वो जो ढोलियां वो रस्सी को नीचे फेंका और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और वो ऊपर आ गए और उनको ले जाके उन्होंने मिस्र में, यानी मिस्र अजीज जो सा बादशाह था उसके आगे से सेल कर दिया। उन्होंने उनको उसको अपने पास रख लिया और फिर उन्होंने वो उनके यानी उनके पास ही रहते थे। फिर क्या हुआ कि वो जो जुलेखा यानी जीजे मिस्र की बीवी थी, उन्होंने जब वो बड़े हुए तो वो बहुत खूबसूरत थे और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, जिसके उन्होंने इनकार कर दिया। और जब वो उनके पीछे थी तो दरवाजे के पास पहुंचे तो उनके जो बादशाह थे अजीजे मिस्र वो थे, तो कहती हैं कि मुझे अपने पास माइल करने को, यानी उनको बात बताई, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने जब दूसरे थे वो कहते हैं अगर इनकी का कुर्ता पीछे से फटा होगा तो इनका कसूर नहीं, ये जोन सी है जुलेखा यानी अजीज मिस्र की बीवी हैं जोन सी, वो अपनी तरफ ना माइल करने की कोशिश कर थी। लेकिन फिर इसमें इसमें उन्होंने कहा कि इसको इनको ना कैद की सजा ना होगी। और फिर उनको जेल में उन्होंने यानी कैद में कर लिया। और जब उनको ना फिर अल्लाह ताला ने तबीरें ख्वाब की तबीरों का इल्म दिया। और जब उनके पास कोई तबीर पूछने जेल में आता था तो वो उनको बताते थे कि पहले वो अल्लाह का पैगाम उनको पहचानते थे, यानी दावत देते थे। फिर वो उनको ख्वाब की तबीर बताते थे। एक पॉइंट मैं इधर ये बताने चाह रही हूँ कि रसूल और नबी में फर्क, ये भी मैंने इससे सीखा। रसूल और नबी दो सेपरेट होते हैं, एक नहीं होते। जिसपे किताब हो वो नबी और रसूल होते हैं, और जिसपे किताब ना हो वो खाली नबी होते हैं। और हजरत जो से यूनस यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ये नबी थे। इनको यानी कि वो जो अपना इस्लाम फैला रहे थे वो भी आसानी थी, इतनी मुश्किलात उनमें पेश नहीं थी आई, उनको आसानी हो रही थी उनको ना फैलाने में, दावत इस्लाम जो सब फैलाने में मुश्किल नहीं थी। और तो जब वो अपनी तबीरें बताते थे तो वो फिर पहले उनसे उनको दावत देते थे, फिर तबीर उनके पास फिर कुछ जो उनके कैदी साथी आए उन्होंने बताया कि मुझे ख्वाब में यूं कौवे मिले हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि यूं सर पे मार रहे हैं। और एक ख्वाब आई, उन्होंने कहा कि आप आजाद हो जाएगी और आपको फांसी हो जाएगी। तो फिर जब वो आजादी हुई उनको तो उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कि आप जब बादशाह के पास जाएंगे तो मेरा बताना और आप बताना मेरा। तो वो जाते रहते हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो भूल जाते हैं और कुछ साल भूले रहते हैं। और फिर एक दफा बादशाह को ख्वाब आती है कि जोन सा ना मैंने ख्वाब में देखा 7 गायें दुबली हैं और 7 पतलियां और 7 जो बालियां वो जोन सी है खुश्क हैं और 7 जोन सी हैं वो तर हैं। और वो उस तबीर पूछते हैं तो वो जो उनसा आजाद हुआ हुआ होता है ना कैदी, तो वो बादशाह से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें तो इसका कुछ इल्म नहीं। तो वो कहते हैं कि जो कैद खाने में एक आदमी है उसके ना वो है उसके ना उसका मुझे पता है वो ख्वाबों की तबीर बताता है। तो पहले मैं ना उसको बुला के लाता हूँ। चलो कहते हैं आप अच्छे से जाएं। वो उनको बताते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको ख्वाब की तबीर बताते हैं कि जो उनसे ना यूं होगा कि 7 साल खुशहाली रहेगी और 7 साल खुश्क रहेगा, यानी 7 बालियां का मतलब खुश्क उतार रहना, यानी कि बहुत आपके पास गल्ला होगा। और एक जो होगा कैद साली पड़ेगी तो आप जो खा लेंगे उसको जो बचेगा उसको बालियों में ही रहने देना है, यानी कि वो सिट्टियां उसके अंदर ही रहने देने हैं। और जो सा गंदम या जो भी होगा और बाकी जो सा आपने जितना यूज करना है उसको यूज करना, बाकी उसको, यानी कि इधर से हमें एक ये ना पॉइंट मिल रहा है कि अनाज को महफूज करने का भी एक पॉइंट मुझे इधर से मिला कि हम अगर उसको उसमें महफूज रहने दे तो अनाज महफूज रहता है, उससे अनाज खराब नहीं होता। और फिर क्या इधर से ये एक तालीम मिली कि ख्वाबों की तबीरें भी इधर से मिलती हैं ना, कि ये पॉइंट आपने बताना शुरू किया कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है ये ख्वाबों का तबीर का, तो फिर आगे से ये इल्म पहुंचा। और फिर वो कहते हैं जब वो बादशाह को बताते हैं जाके कि
ना वो ये ना इंसान है, और इन्होंने जो है ना ख्वाब की तबीर इस तरह बताया। वो कहते हैं अच्छा ये इतना अच्छा, और इन्होंने इतनी अच्छी ख्वाब की तबीर बताई है, तो इसे इनको ना मेरे पास लेके आ। वो कहते हैं मुझे इल्जाम से, ये वाले इल्जाम है मुझसे, मुझे इनसे बरी करें, और फिर मैं ना यानी इसकी स्टोरी वो अपनी वाइफ से पूछते हैं। वो बताती हैं कि जो उनसे है ना इस तरह हुआ था कि उनका कोई मसला नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मेरी यानी कि इंसान एक होता है कि उसमें शैतान हैवी हो जाता है, यानी कि वो फिर उन्होंने यानी बादशाह के सामने उन्होंने अपनी वो कबूल की गलती। और इसमें नफ्स, अपने नफ्स पे काबू पाना, ये भी एक मैंने जैसे पॉइंट निकाला कि इंसान को अपने नफ्स पे काबू किस तरह अल्लाह ताला ने जो है ना, ये इंसान की कोई बहादुरी नहीं होती, बेशक नबी हो या कुछ, ये अल्लाह की तरफ से आपके पास से। तो यूसुफ, मुझे मैंने जो सुना उसी से मैं रिलेटेड बता रही हूँ, पूरे से नहीं बता रही। कि यूसुफ ने कहा कि नबी से भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह ताला आपको महफूज रखे जिस चीज से, यानी नफ्स पे कंट्रोल करना। ये भी इधर से एक पॉइंट मुझे मिला कि इंसान को। तो ये भी मैंने सुना कि जो जुलेखा थी उन्होंने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में बदल ली, तब्दील होगी, यानी कि उन्होंने कहा कि ये मैं इसमें लिखा नहीं हुआ, एक मैं बता रहा हूँ फर्जी, यानी कई लोगों ने ये कहा हुआ है कि जुलेखा भी कोई कुरान पाक में नहीं आया हुआ है, ये भी लोगों ने अपने से फर्जी नाम रखा हुआ है। अजीज मिस्र की बीवी आया हुआ है। उस उन्होंने भी अपनी बताई, फिर उन्होंने ये कहा कि मैं बादशाह, मेरे पास अमानत थी, मैं इनकी अमानत में खयानत क्या नहीं हो सकती ना। तो एक पॉइंट ये कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। नफ्स पे काबू, के इंसान को अपने नफ्स पे काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है इसके आगे से करते हैं इल्जाम उनसे, वो फिर उनकी सच्चाई साबित होती है, फिर वो उनको उनके पास जाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं बादशाह मिस्र के पास। तो वो उनको ख्वाब की जो बताते हैं, फिर वो कहते हैं उनको एक ओहदा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप मुझे ये खजानची वाला दे देना, यानी कि अगर कैद साली आएगा तो मैं इसको संभाल ना कर लूंगा। तो फिर वो इसमें हो जाते हैं। और फिर जब कैद साली पड़ती है तो फिर वो बांटते हैं गला। तो फिर जब गला बांटते हैं तो फिर वो उनके भाई ऊंट, यानी जितने एक खानदान के लिए एक ऊंट, यानी कि एक पर्सन के लिए, तो फिर जितने ऊंट पे गला आता था वो ऊंट पे वो लेके आते थे, वो हर गले ऊंट पे एक इंसान को वो उस खानदान का गला देते थे। फिर वो कहते हैं कि आप, वो बताते हैं कि हमारे एक भाई नहीं आया, आप उसका गला भी दे देना। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता कि आप अपने भाई को लेके आएंगे तो फिर ना वो उनको पता चलता है कि मैं भाइयों ही हैं, ये सबको पता चलता है। लेकिन वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो फिर अपने भाई को भी लेके आना, फिर मैं उनको गला दूंगा। फिर वो उनके भाई जब वापस जाते हैं तो फिर वो उनको कहती हैं कि जे आप ना अपने बाप को, यानी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप मेरे ना इनको भी साथ भेजिए। वो कह रहे हैं हमने इनके बगैर इनको गिला नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैं आप पे इतबार नहीं कर सकता ना। तो आप इनको जो सा ना, सच में एक पॉइंट भूल गई। वो कहते हैं कि इसका उसका भाई भी ऐसा था तो हम नहीं ना भेज सकते इस तरह। तो वो उसको उनको भी बुरा भला कहते हैं, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी, लेकिन वो दिल में कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो फिर जाके अपने उनको बनाते हैं अपने वालिद को, और उनको साथ लेके आते हैं हजरत यानी बिन्यामीन जो उनके भाई होते हैं छोटे, उनको लेके आते हैं। और उनका जब गला दे उनको देखते हैं कि वो गला देते हैं, तो फिर उनके वो जो था एक गड़वी टाइप जो चीज होती है वो उसमें उसकी ना गले में छुपा देते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ से ना वो बादशाह का वो जो गला टाइप जो से नापते हैं वो गुम हो गया ना, वो नहीं है। तो आप लोगों के पास कहते हैं हम इधर फसाद और कुछ करने नहीं आए हैं, हम तो बस गला लेने आए थे और गला लेके वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर वो जो कहते हैं हमें तो तलाशी लेनी है, फिर वो सबसे पहले दूसरे भाइयों की तलाशी लेते हैं और एंड में उसके पास आते हैं। तो कहते हैं ये जो है ना इसकी देखिए नाज में से लिख लें। तो कहते हैं कि ना आप इसे छोड़ दें और हम में से किसी को रख लें। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने इससे इससे नहीं रखना, क्योंकि हम जिससे जो चीज बरामद हो तो असूल यही है कि हम उसको ही पास लेते हैं। वो बहुत कहते हैं
کہ پلیز آپ نا یہ اس کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے جس سے مرضی رکھ لیں، لیکن وہ یوں نہیں کرتے، اور جب وہ جاتے ہیں وہ پھر کرتا دیتے ہیں نا حضرت یوسف ان کو، تو وہ اپنے باپ کو دیتے ہیں اور وہ آنا اپنی آنکھوں سے نہ لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ان سے رو رو کے جو ضائع ہو گئی ہوتی ہیں ان کی، تو وہ نا واپس آ جاتا ہے نور، اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنا حضرت یوسف سے مل جاتے ہیں، پھر وہ ایک فیملی کی طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے یہ کہ اتفاق میں برکت ہے کہ مل جل کے رہنا چاہیے، اس سے مجھے کافی نا ملی ہے، موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں، اور چیزوں کو بھی، اور سب جو ہمیں حفصہ سکھا رہی ہے اس کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں، اور اپنی تربیت کو بھی بہتر کروں، یعنی کہ جو سی قرآن پاک میں چیزیں ہیں ہم پر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں، اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کروں، اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھے سے کرنے کی کوشش کروں۔ جب میری تربیت اچھی ہوگی، اگر میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بدلوں گی، تو پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، سب کو بدل سکتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور میں نے اس کو جتنا تیار کیا تھا وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ Well done, beta. Well done. Can't speak right now, but it is amazing. MashaAllah, tabarakallah. Okay, we will come back for this feedback later on. Hafsa, to you. Okay, 1 second. Okay, you can split it later, right? So you can go ahead. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما، والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا